अरे रितिका कितनी देर है? तुझे पता है ना, फिर तेरे कारण मुझे ऑफिस में जाने में लेट हो जाता है। अरे बाबा आ गई लो। जय श्री कृष्ण मम्मी। अब काम इतना सारा होता है, लेट तो हो जाती है ना। आपको क्या है, आपको तो बस सुबह उठना है, नहाना धोना है, नाश्ता करना है और आके बस बोलना है कि रितिका कितना टाइम लगेगा। काम तो सब मुझे करना पड़ता है। कल का तुम्हारा प्रेजेंटेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया और तुम बोलती हो कि अब उतनी तो हेल्प करवा सकते हो ना, उतनी सी हेल्प को भी अब आप गिनवाने बैठ जाओगे। अब सुबह सुबह ना ये सब बातें छोड़ो। मम्मी मैं क्या कह रही थी, आपकी दवा मैंने सब रख दी है, सब पे टाइम वगैरह लिख दिया है, तो जिस टाइम पे जो दवा लेनी है वो प्लीज ले लेना। खाना खा के वो भी बोलो। हाँ, और खाना मैंने बना दिया है, ठीक है। खाली थोड़ा गर्म कर लेना जब भी आपको खाना हो तब। और बर्तन वगैरह सब धो के सब पूरा मैंने काम खत्म कर दिया है। कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं, बस सुखाने बाकी है, तो आप सुखाने डाल देना। मैं डाल दूँगी। और मम्मी मेरी बात सुनिए, आप है ना समय पर खाना भी खा लेना और साथ में दवाई भी ले लेना, क्योंकि आप फिर दवाई लेते नहीं हो और आपकी तबीयत जो खराब है उससे ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर ने क्या कहा है कि टाइम पे दवा लेना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी। अब देखो ना, वो विटामिन की दवाई कब ली थी हमने? 20 दिन हो गए उस बात को। उसमें 10 दवाइयाँ ली थी, अभी भी 5-6 दवाइयाँ बाकी है। तो आपने इतने 20 दिनों में दवाई ली ही नहीं। तो ख़त्म नहीं हो जाती? जो दवाई टाइम पे ली होती तो दवाई खत्म होती, पर नहीं ली इसलिए तो दवाई पड़ी है। वही तो बोल रही हूँ, ऐसे मत भूल जाया करो मम्मी। मुझे दवाई अच्छी नहीं लग रही इसकी वजह से। अरे वो मिठाई थोड़ी ना है कि अच्छी लगेगी, किसको अच्छी लगती है दवाइयाँ? हाँ, अब डॉक्टर को जाके ये बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, जो आप दवाई देते हैं ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती, एक काम कीजिए ना, मुझे स्ट्रॉबेरी वाली दवा दीजिए। ऐसा तो नहीं बोल सकते। नहीं मैं ले लूँगी, आज दवाई पक्का ले लूँगी और खाना भी खा लूँगी, दवाई भी पी लूँगी और कपड़े भी सुखा दूँगी। अभी तो मैं मंदिर जाऊँगी, आप लोग जाओ, बाद में मैं मंदिर चले। पहले नाश्ता कर लेना, फिर आपको जहाँ जाना है जाना। भगवान ने ये नहीं बोलते कि आप भूखे ही आओ मेरे पास। नाश्ता करके आराम से जाना, फिर ताकि आप आराम से वहाँ बैठ पाओ। हाँ, ले ले। चलिए आज निकलो, हाँ संभल के जाना। हाँ और चल आप याद से दवाई ले लेना। चल रितिका ले। हाँ हाँ पक्का पक्का पक्का। ये देखो कि मेरी कितनी फिक्र है। दवाई खा लेना, ये खाना खा लेना, नाश्ता कर लेना। तू मुझे एकला छोड़कर चली गई। ये तुझे पता है कि अकेला ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है। बस मैं तो जितने भी सांस बाकी है ना, वो सब तेरी यादों के सहारे जी लेता हूँ। पिताजी क्या कर रहे हो आप? रोज ये मम्मी की फोटो लेके आप बैठ जाते हो और देखो जो होना था वो हो गया। अब रोज ऐसे मम्मी को याद करके रोने से कोई फायदा नहीं। बात सही है, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई है ना, लेकिन मेरे मन में इसकी यादों बहुत ताज़ा है। बस इसकी यादों के सहारे जीता हूँ। पिताजी मुझे पता है आप जब तक अकेले रहते हो ना तो पूरा दिन बैठ के मम्मी को याद करते हो, उनकी फ़ोटो को देखते रहते हो। बट हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ना, जो होना था हो गया। और फालतू में दुखी हो के कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा कि आप थोड़ा फ्रेश रहें, खुश रहें। ये कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन एकलता में जो लोग जीते हैं ना, वो बहुत हैरान होते हैं। पर हम अकेले रहते क्यों? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने पुराने दोस्त यारों से मिलो, बातचीत करो, तो क्या है कि आपका मूड थोड़ा फ्रेश रहेगा। जितना अकेले रहोगे उतना दुखी रहोगे। वो बात भी सही है, लेकिन इसके बिना है ना, ये घर सब सूना सूना लगता है। मुझे पता है पिताजी, आप मम्मी को याद करके रोज़ रोते हो, रोज़ दुखी होते हो, पर जाने वाला इंसान वापस तो नहीं आता ना। हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे मगर मम्मी को वापस यहाँ पर तो नहीं ला पाएंगे ना। घर में बच्चा भी नहीं है, वरना भी मुझे के थोड़ा आराम मिलता। देखो पिताजी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे लाने की, अपने बच्चों को इस घर में लेके आने की, मगर पता नहीं 1 साल हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। बस उसे अकेले रहना है।
अब आपको मैं अपने आप से दूर कैसे करूं? एक काम कर बेटा, तू अपने ससुराल जा। अगर तेरी बीबी ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी बच्ची है ना, उसको लेके आ, तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिले। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाऊंगा। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं आई तो मैं लक्षिता को लेके आऊँगा, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। अगर वो नहीं मानी तो मैं अपने ससुर से बात करूंगा कि चलो आप फ़ोन उससे नहीं भेज रहे तो मेरी बेटी को तो भेज दें, थोड़ा दिन रुकेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा वो चाहे वैसा होगा, अपने हाथ की तो बात नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बैठ के फालतू में टेंशन मत लीजिए, काम कीजिए। एक काम करो, मंदिर आप जाओ, वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, आपके जैसे आपके सारे दोस्त मिलेंगे, थोड़ा बेटर फील करोगे आप वहाँ जाओगे तो। ठीक है, जाता हूँ मंदिर। और वैसा हो तो मैं आपको छोड़ दूँ वहाँ तक? ना, मैं पैदल चला जाऊँगा, कहाँ दूर है। हाँ, वैसे भी आपको चलने का तो इतना शौक है ही, थोड़ा बहुत चल लोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और मूड भी फ्रेश रहेगा। सही है ना? ठीक है। हाँ, और ये थोड़ा हंस के जाओ, मुस्कुरा के जाओ। भगवान के यहाँ से मुंह लटका के नहीं जाते, खुश होके जाते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है? आप भी मंदिर हर दिन आते हैं? हाँ, हर रोज़ आती हूँ मैं मंदिर। बहू बेटे जॉब पे निकल जाते हैं, फिर मैं क्या करूँ? खाने की 1 घंटे की देरी है तो सोचती हूँ घंटे भर में मंदिर जाके भगवान को थोड़ा मना लूँ और शांति से बैठूँ, सुकून मिलेगा थोड़ा। हमारे भी बहू है, लेकिन वो उसके मैके बैठी है। क्या पता दोनों के बीच में क्या हुआ। 6 महीने से वहाँ है, एक बच्ची भी है। पर अभी तो हम घर में 2 ही लोग हैं, बाप और बेटे। आपकी पत्नी नहीं है? नहीं है। मेरे भी पति नहीं है। मेरे तो बहू बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी बहू तो बहुत ख्याल रखती है मेरा। दवाई खा लेना, नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना, टाइम पर सब ले लेना, सब बोल के जाती है। और रोज ऑफिस जाती है तो आप तो भाग्यशाली है कि ऐसी बहू मिली है, लेकिन हमारे घर में तो बहू नहीं है, बच्चा नहीं है, तो टाइम नहीं निकलता है, तो मंदिर पे आके बैठता हूँ। हाँ, मैंने देखा है आपको 2-4 बार मंदिर में देखा है। हमारी सोसाइटी के साइड भी आप आते हो ना? हाँ, वहाँ एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं। अच्छा, ऐसा है, मेरे को नहीं पता। मैं समझी आप किसी के घर पे आए होंगे। ना, हमारा खुद का घर है, अच्छा, और मैं और मेरे बेटे वहाँ हैं। बस खाना पीने का तो बाहर से टिफिन आ जाता है। घर में औरत नहीं रहती है तो खाने में बहुत दिक्कत होती है। ये बात तो सही है, लेकिन इस उम्र में जीवन साथी की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, तो नहीं है तो क्या करें, बस इसकी यादों के सहारे जी लेते हैं। अपने किस्मत की बात है ना, क्या करें। जब तक रहते हैं अपना तो अपना साथ रहता है, फिर थोड़ा तो अकेलापन महसूस तो होता है। हाँ, होता है, लेकिन घर में बेटे हो, इसकी बहू हो, बच्चा हो, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, लेकिन नहीं है तो बस मन भारी भारी लगता है। सही बात है, क्या करें, नसीब की बात है। जो भगवान को अच्छा लगा वो किया। हाँ, वो तो सही है, जो भी हो जाए तो सब ऐसा ही बोलते हैं, सब नसीब की बात है, अपने बस की तो बात है नहीं। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, जब भी टाइम मिलता है तो इधर आके बैठते हैं, क्या करें। नहीं, आज तो आप दिखे नहीं, सोचा नहीं आए कि आके चले गए होंगे, पता नहीं। मैं तो आज ज़्यादा थोड़ा टाइम है घर पे, सोचा कि बैठूं,
कोई सहेली आ जाए तो उससे थोड़ी बातें करूं। आज तो कोई दिखती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई हूँ। आज मैं लेट हो गया। हाँ, मैं सोचता था कि आप निकल गई होगी, लेकिन यहाँ बैठी थी तो मैं आकर बैठ गया। अच्छी बात है ना। और एक बात बताओ, हम कई दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन हम दूसरे ने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। पता ही नहीं नाम क्या, आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, क्या है आपका नाम? मेरा नाम रमन। क्या बात कर रहे हो? मेरा पति का नाम भी रमन ही था। अच्छा, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा रमीला। ये कैसा संजोग है, आपका पति का नाम रमन था और मेरी पत्नी का नाम रमीला था। क्या बात है? तो रमीला नाम सुन के आपको वापस उसकी ज़्यादा याद आ जाएगी। हाँ, इसकी याद तो बहुत आती है, लेकिन जो चले गए वो वापस तो नहीं आते, क्या करें। सही बात है आपकी। जो जाते हैं वो तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसकी यादें वो छोड़ के जाते हैं। बस उसकी याद के सहारे ही जीना पड़ता है, क्या करें। और भगवान को याद करते हैं, बस वही है अपनी ज़िंदगी। आपके बेटे की शादी हाँ, कब हुई? वो 2 साल हो गया। बच्चा नहीं है अभी नहीं 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 नहीं, वो लोग जॉब करते हैं ना, बोले अभी नहीं अभी नहीं, तक? ऐसा बता रहे हैं। मैंने 1-2 बार बात छेड़ी थी, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं अभी। हाँ भाई, जॉब कर रहे हैं तो इसका भविष्य का भी उससे कुछ सोचना तो होगा। बहू के मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो अभी से संसार में क्यों पढ़ूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैंने बोला जो आपकी मर्जी, कुछ बोलने से घर में झगड़ा हो जाए उसकी वजह से अच्छा है ना, शांति से सुकून से जियो ना। आप कभी अपने बेटे को बोलो, बहू को हमारे घर में लेके आओ सबको। बताऊंगी उन लोग को कि अपना सोसाइटी का भाई रमन भाई करके भी है, वो हमें 2-4 दिन के बाद हमारी मुलाकात होती है मंदिर में, बैठते हैं बातें करते हैं। बताऊंगी। हाँ, ये दोनों परिवार एक जैसा हो जाए ना तो थोड़ा वातावरण अनुकूल होगा तो शांति से जी लेंगे, और क्या करें। सही बात है। आप हमारे घर आओ, हमारे यहाँ से आपके घर आए, मिलते जुलते रहेंगे तो सबका मन थोड़ा शांत रहेगा कि चलो भाई कोई तो है अपना, ऐसा लगेगा। हरे ओम, हरे, चलो तो जाता हूँ मैं। अच्छा, ये हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, आज तो बहुत थक चुकी। वो मंदिर में एक लड़का तो इतना परेशान कर रहा था, गोल गोल घूम रहा था मेरे आगे पीछे। मम्मी, और कुछ बनाना है? आपके लिए खिचड़ी बना दी है, हमारे लिए खाना बना दिया है। नहीं, कुछ नहीं खाना, जो है चलेगा। ठीक है, आपके लिए खिचड़ी बनाई है तो आप कड़ी खिचड़ी खा लेंगे। ओके। अच्छा मम्मी, मैं क्या कह रही थी, अ, वो मेरी फ्रेंड है ना विशाखा सोसाइटी में, वो कह रही थी कि मतलब वो नहीं, उसकी सास उसको कह रही थी कि सोसाइटी में ना आजकल ऐसे सब आदमी औरत सब साथ में बहुत बैठने लग गए हैं। आपने देखा है ऐसा कुछ कहीं पे? हाँ, मैं ही बैठती हूँ। अपनी सोसाइटी का एक अंकल है ना, वो कभी कभार हम दोनों बैठते हैं, बात करते हैं। मैं जाती हूँ, वो पीछे से आते हैं तो जय श्री कृष्ण करके बैठते हैं मेरे साथ से। तो क्या बात हो रही थी? देखो मम्मी, सोसाइटी में ना हमारी बहुत ख़राब बातें चल रही हैं। लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और गलत लांछन लगाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें ऐसा मौका ही क्यों देना है किसी को। विशाखा की सास बोल रही थी कि आपका और उनका कुछ चक्कर चल रहा है। अरे, ऐसा थोड़ी होता है किसी इंसान से बात करे तो चक्कर चल जाए। वो दुखी इंसान है, उसके घर में बेटा है, बहू है, लेकिन बहू मैके जाके बैठी है, नहीं रहती उन लोग के साथ। तो कभी कभार वो बातें चीतें होती रहती है कभी कभार।
वैसे तो हर रोज नहीं मिलते हैं, 5-6 दिन के बाद एक बार हम साथ में हो जाते हैं, तो आके मेरे बगल में बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। देखो मम्मी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपका कुछ चल रहा है, मैं आपको उल्टा नहीं बोल रही, पर सोसाइटी वाले उल्टी बातें कर रहे हैं। और मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर हमारे हाथ में है चीज़ें तो हम उन्हें मौका नहीं देते हैं। तो आप ये जिन भी अंकल से मिलते हो ना, उनसे प्लीज़ अब मिलना बंद कर दो। और अगर वो आ भी जाए ना आपके साथ बात करने, तो उनको ही बोल दो कि मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बात ख़त्म हो गई वहीं पे। चलो अच्छी बात है, मेरे मन में तो वैसा कुछ भी नहीं है। वो आते हैं, बैठते हैं, वो उनकी मन की दुख की बात करते हैं, अपनी सोसाइटी का ही कहीं और जगह। हाँ, कोई भी हो, इसकी वजह से कोई भी हो। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, वो उन्होंने बताया कि आप और हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं। अरे कोई भी हो, मैं आपसे थोड़ी ना पूछ रही हूँ कि भाई सोसाइटी का है तो ठीक है, कहीं और का है तो अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी का हो तो भी आज के बाद आप उनसे बात नहीं करोगे। आपके मन में क्या है क्या नहीं है वो हम जानते हैं कि आपके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा, या उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दुनिया वाले तो जब ऐसे आदमी औरत को साथ में देखेंगे तो गलत नज़रों से ही देखेंगे, और सबकी नज़रें हम सही करने या सबका मुंह हम बंद करने तो जा नहीं सकते। नहीं, सही बात है। वो दुखी इंसान है, उसका भी बेटा है, पर वो क्या करे, उसकी बहू रहती नहीं है, मैके में जाके बैठ गई है। अरे तो दुखी है तो उनको बोलो कि अपना दुख किसी और के साथ शेयर करे। उनकी उम्र के और आदमी भी तो आते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ भी तो बात कर सकते हैं। आप एक ही आते हो क्या मंदिर में? नहीं, तो फिर ज़्यादा कितनी औरतें आती है, कितना मर्द आते हैं, सब आते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि वो आदमियों के साथ भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं ना। आप एक ही तो हो नहीं, और आप इतने विशेष कोई बेस्ट फ्रेंड्स तो हो नहीं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही बातें करनी है। आप भी वहाँ औरतों के साथ बात किया करो, और आज के बाद उनके साथ मत बैठना। अरे मैं उसको देखूंगी न तो मंदिर से ध्वजा का दर्शन करके निकल जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मंदिर में भी नहीं जाऊंगी, बस। आपको जो नहीं, करना है करो, मैं बस मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं, और कोई मुझे बोले वो मेरे को पसंद नहीं है। तूने बता दिया, मुझे पता चल गया ना, बस मैं अपने हिसाब से रहूंगी। सही बात है ना? हाँ, और कुछ तेरा मन मत बिगाड़, मेरे मन में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो फिर बस तो मैंने बोल दिया ना, आज के बाद उनके साथ मत बैठना, वहाँ पे बात खत्म हो गई। बस अपना जो प्यार पहले था वो अभी भी रहना चाहिए। हाँ, वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी बात हुई, तूने मुझे मुंह पर जो बोलना था बोल दिया, मुझे भी तो पता चला कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं। हाँ, बस अब बात खत्म हो गई। आपको जो बोल दिया वो आप समझ गए ना, आज के बाद उनके साथ नहीं बैठना है। ओके? बेटा, हम दादाजी से मिलने के लिए आए हैं। तुम्हें दादाजी से मिलना है ना? ले, तू तो अपनी फ्रेंड को भी साथ में लेके आ गई। ये कहाँ मिली तुम्हें? अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ, इसकी मम्मी नहीं आई। अब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर नहीं समझी वो। कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल से मैं अपनी बेटी को ला पाया हूँ। बस अब ये आ गई है ना, तो मेरा सारा वक्त इसके साथ निकल जाएगा। हाँ लक्ष्ू, अभी तो हम पापा के साथ ही रहोगी ना? मम्मी के पास नहीं जाओगी ना? मम्मी तुम्हें अच्छे से रखती थी? दोनों के पास। दोनों के पास? देखो पापा, इसे दोनों के पास रहना है, मगर क्या करें, अब किस्मत में लिखा ही नहीं है हम दोनों का साथ में रहना, इसीलिए हमें इतने वक्त से अलग अलग रह रहे हैं। तुम्हारा बीच जो भी हुआ, लेकिन ये बच्चा है तो इसके लिए तो मम्मी पापा दोनों बराबर ही होगा, इसलिए तो वो बोल रही है, क्या करें। सही कहा आपने, तो क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वो रहना ही नहीं चाहती यहाँ पर, बस एक ही ज़िद लेके बैठी हुई है। अब उसकी वो ज़िद मैं पूरी तो नहीं कर सकता ना। देखो बेटी, अब सारा दिन तुम्हें मेरे साथ ही खेलने का है। पप्पा काम पे जाएगा तो इसके साथ नहीं जाने का, बराबर? पर पिताजी ये 10 दिन के लिए आई हुई है, 10 दिन के बाद उसे वापस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्कूल शुरू हो जाएगी। वो स्कूल तो इधर भी है ना, वहाँ बैठा देंगे हम। अरे पर वो नहीं मानेगी ना, उसे समझाना मुश्किल है। बोल रही कि भेज रही हूँ मगर 10 दिन के लिए। देखो चलो उसे वहीं पढ़ने दो,
10 दिन हमारे साथ है तो अच्छे से रहेगी। ठीक है बेटा, तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है मुझे बता देना, ठीक है? और तुम्हें क्या क्या शॉपिंग करनी है, क्या क्या लाना है, क्या क्या लाना है तुम्हें? चोकोबार, चोकोबार, और क्या लाऊं? दूध, हो मैं हाँ। ये 10 दिन की बात करके तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। पिताजी अब जितने भी दिन है खुशी से इसके साथ रहो। और अभी मैं देख रहा था आप किसी आंटी के साथ बैठे हुए थे, वो कौन है? ये तो हर दिन यहाँ दर्शन के लिए आती है। और मेरी बात सुनो, 10 दिन की बात है ना, सोचो अगर कोई भूखा मानस है, इसको निवाला दिखा के मुँह से छीन लो तो कितना दुख होगा। मेरे को भी ऐसा होगा। सही कहा आपने। जा तू खुशी के साथ खेला बेटा। अब अच्छा है, कोई बात नहीं। आप वो भी बेचारी वक्त गुजार रही है मंदिर में, मतलब दोस्त है आपके, मतलब एक तरह देखा जाए तो। वो तो ठीक है, लेकिन हर दिन हम आते हैं, दोनों साथ में बैठते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। वो भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं, जी लेते हैं। मतलब उनके पति का देहांत हो गया है। हाँ, देखो ज़िंदगी किस पड़ाव पर इंसान को ले आती है। जब साथ में रहने का वक्त आता है, एक दूसरे को वक्त देने का वक्त आता है, तभी एक दूसरे से कुदरत पिछड़ा देती है। नसीब का कैसा खेल है। हमें पत्नी की ज़रूरत है तो पत्नी नहीं है, और तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे साथ नहीं है। किस्मत की बात है, क्या करें, जो किस्मत पे लिखा होता है उसे तो कोई बदल नहीं सकता। और अब मेरे बच्चे भी हो गए तो मैं दूसरी शादी के बारे में भी कैसे सोचूं। और इसकी बात कर रहे थे ना, वो अपनी ही सोसाइटी में रहते हैं। मैंने उसे बोला है कि अपने बेटे और बहू को लेके अपने घर कभी आने का। हाँ ठीक है, मगर मतलब मैंने कभी उनको देखा नहीं। मतलब सोसाइटी भी इतनी बड़ी है तो 800-900 मकान है, तो कहाँ पता चलेगा कौन कहाँ क्या रह रहा है। ठीक है भाई, चलें? चलो घर पे जाए। खाना भी आ गया है। लक्षिता बोल रही है कि मैं तो दादाजी के साथ ही खाना खाऊंगी। ये सब बातें मुझे सागर के साथ करनी ही पड़ेगी। यार आज तो काम कर करके इतना थक चुका हूँ, बातें तो परेशान कर दिया यार बॉस ने तो। बॉस ने? अच्छा, पक्का? सिर्फ बॉस ने ही परेशान किया या फिर वो नई कलीग इतने सारे सवाल कर रही थी, वो प्रिया, उसके साथ तो परेशान नहीं हुए आप? उसको सब चीज़ें बताने में तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल थकान नहीं हुई? अरे भाई मेरी बात सुन, बॉस ने बोला था तभी मैं उसे सब समझा रहा था। बाकी मुझे क्या है, उससे कुछ आए या ना आए, मैं तो अपना ही काम करूँगा ना। पर बॉस बोला था कि कुछ भी करना लेकिन प्रिया को अच्छे से समझाना, और जो ये अपनी फाइल है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बॉस ने मेरे सामने ही बोला था, और बॉस ने ये बोला था कि आप उसको सब कुछ बता देना, उसको प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाना, ये नहीं बोला पर था। उसको कुछ आना तो चाहिए ना भाई। वो थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आके बोलती थी, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझाइए ना सर, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये थोड़ा करके दीजिए ना सर। सर सर सर, पूरा मेरा दिमाग खा गई है। सब बहाने हैं। उसके सामने एक बार भी बोल देते कि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो नहीं बात करती इतनी सारी आपके साथ। उसकी ना नजरें सब पता चल रही थी मुझे। आप एक तो लगते इतने हैंडसम हो ना कि सारी लेडीज को बस आपसे ही पूछना होता है सारे क्वेश्चन। इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, इतने सारे मैनेजर है, फिर भी ये नहीं कि किसी और से पूछ ले। अरे मेरी गलती है कि वो मुझसे आके मिली, मेरे से बात की, मुझसे सवाल किए, सब मेरी गलती है, ठीक है? हाँ, तो कल जब जाओगे ना तो गुड मॉर्निंग के साथ उसको सबसे पहले बताना कि रितिका जो है ना वो मेरी वाइफ है। गुड मॉर्निंग के साथ बताऊंगा नहीं, पूरा पैम्पलेट छपवा के जाऊंगा, यहाँ पे चिपका दूंगा कि मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ। ना शक करते हैं यार। आइडिया तो अच्छा है। क्या आइडिया अच्छा है? वैसे तो मैं भी कह सकता था कि 2-3 दिन पहले जब ऑफिस में एक
मैंने तेरे को प्रेजेंटेशन करने में मदद की थी, उस प्रेजेंटेशन के वक्त वो जो अमित तुझे बार बार सवाल कर रहा था, मैडम मुझे ये कीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए, तो तू क्यों उसे समझा रही थी? वाह, वो जो भी क्वेश्चन कर रहा था ना मेरी प्रेजेंटेशन के लिए कर रहा था, और उसके साथ साथ और भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वो अकेला नहीं, वो भी सबके साथ में, सबके बीच बैठ के। आप तो उस प्रिया को उसकी टेबल पे उसके लैपटॉप पे जाके सब कुछ बता रहे तो थे। उसके लैपटॉप में फाइल थी तो उसके लैपटॉप में ही समझाऊंगा ना, मेरे लैपटॉप में थोड़ी ना समझाऊंगा। छोड़ो ना अब ये सब बहानेबाजी। अब अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी? कुछ नहीं। सो मत, मुझे बात करनी है। अरे मैं थक चुका हूँ, शांति लेने दो ना यार। देखो मुझे कुछ सीरियस बात करनी है, और ये बात मम्मी से रिलेटेड है, तो प्लीज मुझे थोड़ी अटेंशन चाहिए। 5 मिनट दो, 5 मिनट बाद सो जाना, जो करना है करना। मम्मी से रिलेटेड मतलब क्या हुआ? बात ऐसी है कि सोसाइटी में ना अभी मम्मी को लेके बहुत उल्टी पुल्टी बातें चल रही हैं। देखो मैं जो है सीधा सीधा ही बता देती हूँ। मम्मी ये रोज़ मंदिर जाती है ना, तो वहाँ पे पता नहीं किसी अंकल के साथ बैठती होंगी, तो पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, घंटों घंटों तक वो अंकल के साथ बात करती हैं। सोसाइटी वाले देखते हैं, अब ये सब सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या ही बातें कर सकते हैं। ये तो बोलेंगे नहीं कि वाओ कितना अच्छा है ये दोनों बातें कर रहे हैं, वो तो गलत नज़रों से ही देखेंगे ना उनको। अरे एक बार मम्मी की उम्र तो देख तू, और दूसरी बात, अगर वो उनके उम्र के लोगों के साथ बात करती है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है, उनकी उम्र के लोगों के साथ बात करें ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो उनकी उम्र की किसी आंटी के साथ बात करें उसमें बुराई नहीं है, सोसाइटी के दूसरे लोगों से बात करें उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उन्हीं की उम्र के किसी भी पराये पुरुष के साथ इतनी सारी बातें करेंगी तो अच्छा नहीं लगता ना। नाम किसका खराब होगा? पापा जी का, आपका, हमारे घर का, हमारे परिवार का नाम देखो खराब मेरी होगा। बात सुनो, लोगों का काम है बातें करना, उसके अलावा लोगों को कुछ नहीं आता। तो हमें तो लोगों को मौका नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि लोगों को मौका देंगे तब वो बात करें। ठीक है, मैं मम्मी से बात कर लूंगा, अब शांति से तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बस मुझसे बात करते वक्त आपको नींद आती है, और वो प्रिया के साथ 10 घंटे तक बातें करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। यार क्या करूं मैं, इसका पका चुकी है यार ये भी मुझे। पिताजी कैसे, तबीयत पानी ठीक है ना आपकी? सब ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मतलब पहले से ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं। ये ढींगली जो आ गई है तो खुशी ही होगा ना। सही बात है, एक तो इसका आना, और इसके अलावा एक और है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुशहाली आई है, थोड़ी बाहर आई है। कुछ समझ में ना आया। पिताजी समझ में ना आए, आप तो कुछ नादान तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आप जो वो आंटी से मंदिर में बातचीत करते हो, बैठते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो मतलब सोसाइटी वाले मुझे बोलते हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके साथ बातें मत कीजिए, न मत बैठिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर जब से वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं तब से आपकी ज़िंदगी थोड़ी मतलब बदल चुकी है। देखो लोगों का तो काम ही ऐसा है, जब भी कोई स्त्री पुरुष एक साथ देखे तो बस अपने हिसाब से बोलने लगते हैं। और रही बात हम दोनों की, हम कोई सोरी सूखे से तो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कहा, मैं भी आपको कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप उनसे बातचीत मत कीजिए, पर मैं सोच रहा था कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें तो। नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। जो हम बैठे बैठे बात करते हैं वो भी अकेले है, मैं भी अकेला हूँ, बस एक दोनों साथ में बात करते हैं, अपना थोड़ा समय निकाल लेते हैं। देखो पिताजी मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह से आप थोड़े से वक्त में उनके साथ खुश रहते हो, वैसे आप हमेशा के लिए एक हो जाओ, एक दूसरे को समझो, बातचीत करो, तो ज़िंदगी आपकी कितनी खुशनुमा हो जाएगी ना। तो क्या बोल रहा है पता है तेरे को? पिताजी देखो वक्त बदल चुका है, आपका ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है। पता है आपको, आउट ऑफ कंट्री में तो लोग 80-80, 90-90 साल की उम्र में भी शादी कर लेते हैं, और अब भी आपकी तो उम्र भी कहाँ ज़्यादा हुई है, सिर्फ 60-65 के बीच में कुछ है। दूसरी शादी करने के 13 दिन है, मेरा नहीं।
देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी दूसरी शादी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरी बच्ची, मतलब प्रॉब्लम मीन्स कि अभी इसका सॉल्यूशन आ जाएगी, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी तो फिर मैं दूसरी शादी करूँगा। तुम्हारी दूसरी मम्मी लाऊँ ना बेटा? देखो ये भी मना कर रही है, नहीं लाए मम्मी? वही उसी मम्मी को लाएंगे। ठीक है, देखो ये भी मना कर रही है। देखो तुम बहुत जिद कर रहे हो तो समझ लो मैं अपनी तरफ से हाँ भी बोल दूँ, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे पता है तेरे को? बस मुझे यही सुनना था, अगर आपकी हाँ हो तो फिर मैं आगे बात बढ़ा सकता हूँ ना। और अब मुझे तसल्ली हो गई कि आपकी तरफ से हाँ है, तो अब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। अब मेरे हिसाब से मैं उनको मना तो लूँगा, फिर पता नहीं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, 100% कोशिश करूँगा। तो अगर वो भी अपनी माँ के लिए अच्छा सोचते होंगे तो शायद मान जाएं। कोई भी स्त्री पुरुष अकेला हो ना तब मन मन में वही सोचता होगा, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकता। सही कहा, दुनिया ऐसी है पिताजी। कुछ अच्छा करने जाओ फिर भी बुराई करते हैं, और बुराई की तो बुराई करते ही हैं। जीवन साथी की ज़रूरत पिछली ज़िंदगी में होती है, लेकिन लोग समझते नहीं है। एक बार पत्नी गुजर गई या पति गुजर गया, बस शादी की बात ही नहीं करते, तो लोग क्या करें? सही आप बात जैसे बच्चे तो समाज में बहुत कम हो गए कि इस उम्र में भी बाप का इतना ख्याल रखता है। सही बात है। और मेरे हिसाब से तो हर एक को सोचना चाहिए कि अब उसके माँ बाप दुखी हो तो वो कैसे खुश रह पाएँ, उसके बारे में वो सोचे। कोई बात नहीं, इसकी तरफ से जान लो, हाँ बोले तो ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है। ठीक है पिताजी, और अब वो तो मैं बात कर लूँगा, पर आपको आज एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको ऑटो करवा दूँगा, तो आप इसको लेके जाना और इसे जो जो भी शॉपिंग करनी है सब शॉपिंग करवा देना। इससे पूछना, एक तो ये बोलती नहीं है। बेटा क्या लाना है तुमको? हाँ मेरे को बोल। बैकअप सेट हाँ और और साइकिल? साइकिल। साइकिल की कार लानी है, कार छोटी वाली कार लानी है। ठीक है, इसके लिए एक छोटी वाली कार ले लेना, ठीक है, अच्छी वाली वारंटी जो वाली। वो ना बोला ना तो अभी मैं अपने हिसाब से कुछ ले लूँगा जिससे वो ज़्यादा खुश रहे। ठीक है बेटा, दादाजी के साथ जाना और तुम्हें जो जो भी लेना है ना सब ले लेना है। लव यू माय बेटू, लव यू। लव यू सो मच। लव यू सो मच। ये मम्मी की याद आ रही है? 2 दिन बाद जाना है मम्मी के पास, इसलिए अब याद मत करो, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मगर आज पहली बार हमारी आप लोगों के साथ मुलाकात हुई है। वैसे सोसाइटी मीटिंग में आपको एक बार देखा था, मगर मतलब कम्युनिकेशन नहीं हुआ था हमारे बीच। हाँ वो तो है ना कि मेरा काम ही ऐसा है कि मीटिंग में भी मैं बहुत नहीं आता हूँ। हाँ। पर आज कैसे आना हुआ? कुछ काम था कि बस ऐसे ही? देखो काम में तो कुछ मतलब थोड़ा ऐसा है कि हम तो नहीं मिले हैं कभी, मगर मेरे पिताजी और आपकी माताश्री हमेशा मिलते रहते हैं, मंदिर में जाते हैं, सोसाइटी का मंदिर है ना। हाँ, वो तो सुनने को मिला हमें। सोसाइटी वाले बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आपके पिताजी और हमारी माताजी को लेकर। हाँ दुनिया है, बोलती रहती है, मुझे भी बहुत लोगों ने बताया और आप लोगों को भी बोला ही होगा, पर क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ, लेकिन इसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी कर दिया है। मैंने मम्मी को बोल दिया है कि आज के बाद आपके पापा से नहीं मिलेंगे, और आप अपने पापा को भी समझा दीजिए, क्योंकि कोई मतलब है नहीं ना। जब नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों को अलग कर दीजिए, मैं तो कुछ और ही सोच के आया हूँ। कुछ और मतलब? गोविंद भाई आप कहना क्या चाहते हो? क्या सोच के आए हो आप? देखो वक्त बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे किस्से हो रहे हैं कि बड़ी उम्र में लोग शादी कर रहे हैं। तो और एक और आपने चीज़ देखी, मेरी मम्मी का नाम और आपकी मम्मी का नाम एक है, आपके पापा का नाम और
मेरे पापा का नाम है कि, तो मतलब ऐसे संजोग मिले हैं, मतलब मिरेकल कह सकते हैं ना। कितना अजीब है ना, दोनों के पति पत्नी के नाम से। बस एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। हाँ आप क्या 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 कहना चाहते हो? आप क्लियरली कहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि चलो, आपके पिताजी भी बहुत सालों से इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी भी हमें छोड़ के बहुत वक्त पहले चली गई है। तो तब से मेरे पिताजी बहुत दुखी रहते हैं। जब से मेरी मम्मी गई है तब से रोज़ फ़ोटो लेके घंटों तक उनसे बातें करते हैं। पर जब से आपकी मम्मी के साथ उनकी मुलाकात हुई है तब से वो खुश रहने लग गए हैं। पहले से ज़िंदगी उनकी पूरी बदल गई है। घंटों तक जो इंसान फ़ोटो से बात करता था वो आपकी मम्मी के साथ घंटों बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब गोविंद भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं ना कि आपके पिताजी और मेरी मम्मी की शादी करवा दें? हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये दुनिया का मुंह है ना, तभी जाके बंद होगा। लोग समझते हैं क्या है, किसी के भी ऊपर कीचड़ उछाल देंगे ऐसे ही। पागल हो गए हैं आप, पागल हो गए हैं आप। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा आपके घर की बदनामी हो तो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। ये क्या बात हुई? इस उम्र में ये दोनों शादी करेंगे? इस उम्र में कौन दूसरी शादी करता है? और समाज में हमारी क्या कितनी थू होगी, कितनी बदनामी होगी, आपको अंदाजा भी है इस बात का? बहन जी, समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया की सोच के हम अपने पेरेंट्स की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते ना। और रितिका, सुनो मेरी बात। अगर मम्मी का भी यही इरादा है और उनको भी यही अच्छा लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ। मम्मी, आप क्या कहती है? आपको ये अंकल अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते। अरे तू क्यों? मम्मी ने उस दिन मुझसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है उनके मन में, कहा था ना। तो फिर मम्मी ने कहा था कि वो आज के बाद इनसे बात भी नहीं करेंगी। देखिए भाई साहब, समाज का तो हम बाद में सोचने जाएंगे, पर अगर हमारी मम्मी को ही इस बात से एतराज़ है, अगर वो ही इसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अरे आंटी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? देखो, ऐसे नहीं चलता। आप सोचिए, आप दुनिया के डर की वजह से, अपनी बहू की डर की वजह से आप अपने जज्बातों को मत दबाइए। आपको पता है ना, जब से मेरे पिताजी आपकी ज़िंदगी में आए हैं तब से आप कितना खुश रहने लग गए हैं। जो अकेलापन आप इतने दिनों से महसूस कर रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल गया है। नहीं हुआ ऐसा? वो तो बात सही थी, हम मिलते थे, बैठते थे, लेकिन ये सोसाइटी वाला ने सब बहू को बोला, तब मैंने मना कर दिया था कि अब नहीं मिलेंगे। भाई कि बच्चे की मन तो अपनों को देखना पड़ता है ना, कि कोई क्या बोले क्या नहीं, अच्छा नहीं लगता ये उम्र में। मेरी बात सुनो, मैं भी अपने मन की बात अपने बेटे से नहीं कर सकता था, लेकिन सामने से ये बोला तो मैं तो खुश हुआ, क्योंकि जो जीवन साथी की ज़रूरत पिछली ज़िंदगी में भी पड़ती है। अब हम साथ सब बैठे हैं, आपके मन में जो ख्याल है वो आप बोल सकती है। अपने बहू के सामने आपने हाँ कहा ना कहा जो भी कहा, लेकिन मेरे बारे में अब तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो मम्मी, अब मैं जानती हूँ कि उस दिन मैंने बहुत गुस्से से बात की थी आपके साथ, लेकिन वो बस इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि आपके मन में कुछ भी ऐसे विचार नहीं होंगे। और रही बात समाज के डर की, तो वो तो हर किसी को होता है, लेकिन हाँ, हमारे लिए आप समाज से ऊपर हैं। आपकी खुशी इस समाज के तानों से ऊपर है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं, बिना किसी झिझक के और बिना किसी डर के। हम आपके साथ हैं। हाँ मम्मी, रितिका की बात एकदम सही है। समाज को साइड में रखिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी खुशी किसमें है वो बताइए। आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो मेरी हाँ है। वाह, क्या बात है। बस यही तो चाहते थे कि आप दोनों अपने बारे में सोचो, दुनिया के बारे में नहीं। अगर आपका बेटा बहू आपके साथ है और इनका बेटा इनके साथ है, दुनिया के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। अगर कल उठ के हमें कुछ भी तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो दुनिया थोड़ी ना आएगी। हाँ, वो बात भी सही है, बुढ़ापे में एक दोनों का सहारा तो चाहिए। हाँ, आप लोग भी ऑफिस चले जाते हो, उसका बेटा भी चला जाता है काम के लिए, वो भी अकेले रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ, तो क्या है कि चलो पीछे आप का दिन अच्छा लोगों रहेगा।
सही बात है। अब आप लोगों को मंदिर पे जाके रोज मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे आराम से बातचीत कर सकते हैं जितनी चाहे उतनी। चलो अभी पिताजी जल्द से जल्द शादी की तैयारी करते हैं, मतलब ज़्यादा धाम-धूम से नहीं करेंगे मगर आराम से प्राइवेट शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है। बैठो, चाय पानी तो करके जाओ। अब मम्मी के हाथ की चाय पानी तो मुझे पीनी पड़ेगी, मतलब आपकी मम्मी अब आज से मेरी मम्मी हो गई ना। बैठो। और मेरे पिताजी मेरे पिताजी